देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका क्या होगा ये पूछ रहा है, जिस प्रकार ये दोनों आपस में संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा इन ऑप्शन में से होगा जिससे कि ये दोनों भी आपस में उसी प्रकार संबंधित हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये चारों वर्ड देखिए और ये चारों वर्ड देखिए, चारों का चारों जो है वर्ड यहाँ भी लिखा है और चारों का चारों जो वर्ड है यहाँ भी लिखा है, बस जो पोजीशन है स्थान को बदल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर S1 2 3 और ये 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लिखा है, ये ओ जो है यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ का यानी कि 3 नंबर वाला यहाँ पहले लिखा गया है। फिर एन को देखेंगे तो 2 नंबर वाला, और फिर आप देखेंगे एस को तो 1 नंबर वाला, यानी कि यहाँ 3 2 1 और 4 को वैसे ही रखा गया है, यानी कि 4 को चौथे प्लेस पर ही रखा गया है और ये तीनों को बस बदल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे 1 1 2 3, तो बस इसी तीनों को बदलना है, यानी कि पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा एल और फिर आ जाएगा सी, और चौथे को ये जो चौथा है इसको वहीं पर रखना है, यानी ALCY ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस क्वेश्चन में उसी तरह यहाँ भी बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिखा गया है P, फिर आता है Q और फिर आता है आपका R, और इसको क्या लिखा गया है U, और यहाँ से हो जाएगा T और यहाँ से हो जाएगा S। तो यहाँ पर देखिए सब का हम पोजीशन लिख लेंगे, यहाँ पर उस टाइप से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। तो यहाँ पर P का पोजीशन कितना होता है, 16 होता है, Q होता है आपका 17 और R होता है आपका 18। जैसे भी मतलब क्वेश्चन समझ में आए तो वैसे उसका पोजीशन जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में होता है, जैसे P 16वें नंबर पर, Q 17वें नंबर पर, R जो है 18वें नंबर पर, वैसे ही U कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर, और टी आता है आपका 20 नंबर पर, और एस कितना आता है 19 नंबर पर। तो ये ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखेंगे कि 16 से जब 21 जाएंगे, 16 से 21 कितना प्लस हो रहा है, तो +5 हो रहा है। 17 से जब हम 20 जाएंगे तो हमारा कितना प्लस हो रहा है, तो +3 हो रहा है। वैसे ही 18 से जब हम 19 पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो +1 हो रहा है, यानी कि 5 3 और 1 इस क्रम में आपका प्लस हो रहा है। तो वैसे ही एल एम और एन, तो एल का होता है 12, तो 12 से +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, फिर 13 से कितना करेंगे 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, फिर 14 से +1 करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर गलत हो गया, 13 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 16 आ जाएगा, यानी कि 17वें पोजीशन पर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है Q, 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है P, और 15 पर क्या आता है, O आता है, यानी QPO ऑप्शन सही होगा, QPO ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी हमारा यहाँ पर वर्ड दिया गया है तो इसमें 2 वर्डों के बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि आपके अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लूँ AKCO और यहाँ पर आपका ई हो गया। तो देखिए जो वर्णमाला होता है, जैसे ABCDEF, ये आपका वर्णमाला हो गया, ये आपका ओरिजिनल जो है वर्णमाला हो गया। तो इसमें 2 वर्ड के बीच उतने ही अक्षर होंगे जितना होने चाहिए जितना कि आपके इसमें है, मतलब कि इसमें हमें देखना है, जैसे ए और सी इन दोनों के बीच हम देखते हैं तो एक ही है, और इसी प्रकार हम जब वर्णमाला में भी देखते हैं तो उतने ही होने चाहिए, यानी कि ए और सी के बीच कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कैसे ऐसे कितने युग में बनेंगे, तो यहाँ पर एक बन गया, ये आपका एक हो गया कि ए और सी के बीच केवल और केवल यहाँ पर भी एक ही वर्ड है, और इसमें भी आपका जो ओरिजिनल वर्णमाला है इसमें भी आपका एक ही होता है, तो यहाँ पर एक हो गया। फिर ए से ओ देखेंगे तो इनके बीच ए से ओ में ये यहाँ पर 2 आते हैं, लेकिन वर्णमाला में कई सारे आते हैं तो ये नहीं होगा। और यहाँ से ए और ई के बीच देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 3 है। तो हम ओरिजिनल वर्ड में देखते हैं वहाँ पर भी क्या 3 होते हैं, तो यहाँ से देखिए ए से ई के बीच यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर कितने एक युग में और मिल गया, यानी कि टोटल एक यहाँ पर मिला था ए और सी के बीच और एक मिला ए और ई के बीच, यानी कि टोटल कितने मिले, 2 मिले। तो इसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन में भी बताना है। तो देखिए इसका गिनने का ट्रिक क्या होता है, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जैसे ए के बाद आता है B C D E F G H I, यहाँ तक ऐसे पढ़ लेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, तो ए को छोड़कर अब हम डी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डी के बाद आता है DE, फिर उसके बाद आता है F, फिर GHI, तो यहाँ पर एक मिल गया GHI, तो यहाँ पर एक हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर J और K, अब नहीं मिला तो हम कहाँ से पढ़ लिए थे, D से। अब V से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो V के बाद क्या आता है, तो V के बाद आता है W, X, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर Y और फिर यहाँ पर Z, तो यहाँ पर भी V से भी पढ़े तो नहीं मिला। अब E से पढ़ते हैं तो E के बाद क्या आता है, E के बाद आता है F, F के बाद क्या आता है EF G, यहाँ H, यहाँ पर I और यहाँ पर J, तो यहाँ पर भी नहीं मिला। अब E से पढ़ लिए। अब R के बाद से पढ़ेंगे तो R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है S T U
भी, यहाँ पर भी नहीं मिला तो आर को भी छोड़ देंगे, फिर टी से पढ़ेंगे तो टी के बाद आता है यू भी डब्ल्यू, तो यहाँ से भी नहीं मिला तो अब आई से पढ़ेंगे, आई के बाद क्या आता है जे और के, तो यहाँ पर भी नहीं मिला तो आई, अब एस के बाद से पढ़ेंगे तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी, तो यहाँ पर भी नहीं मिला, केवल किसका मिला, यहाँ पर डी के साथ वाला मिला था, तो डी के बाद हम क्या पढ़े थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, यहाँ पर आई मिला था, तो ये आपका एक वर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब सी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सी के बाद क्या आता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी सी से पढ़े तो कोई नहीं मिला, अब यहाँ से एच के बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि एच के बाद से भी पढ़ें तो नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस इधर से जाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसे ई से हम, ई के बाद क्या आता है, ई एफ, सॉरी यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा, सी के बाद क्या आता है, सी से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सी के बाद डी आता है और ई आता है, तो यहाँ से आपको एक मिल गया, सी और ई के बीच उतना ही होते हैं जितना कि सी और ई के बीच एक होते हैं, और एक यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक मिला। अब ई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ई से हम उल्टा भी पढ़ेंगे, इधर से हम भी पढ़ेंगे, तो ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ से ई से नहीं मिला, तो देखिए यहाँ पर ई से नहीं मिला, लेकिन सी से आपका मिल जाएगा, सी के बाद क्या आता है, सी डी ई एफ जी और एच, यहाँ पर सी के बाद सी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एच मिल जाता है, यानी सी और एच के बीच यहाँ 4 है, तो अल्फ़ाबेट में भी आपके क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, तो यहाँ पर एक मिला, तो अभी कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। उसी प्रकार एन से, यहाँ पर एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो यहाँ पर भी आपको एक मिल गया, यानी कि टोटल कितने मिल गए, 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है कि दूसरे, चौथे, 8वें और 9वें अक्षर से अंग्रेजी माला के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कौन सा दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 8वां अक्षर और 9वां अक्षर। तो दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और जो 8वां है 1 2 3 4 5 6 7 8वां ये हो जाएगा। और 9वां कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कि ई ओ एस टी, इसको, इससे कितने अक्षर जो है अर्थपूर्ण अक्षर जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकले वो बनाए जा सकते हैं। तो इस अक्षर से कोई भी अर्थपूर्ण जो है नहीं बनाए जा सकते, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, इससे कोई भी अर्थपूर्ण मीनिंग वाला शब्द नहीं बन सकता है। देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा गया है इसको 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इस वर्ड को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, टी ई आर और आर, ए सी और ई। तो देखिए टी कितने वर्ड मतलब पोजीशन क्या होता है, तो इसका होता है 20, ई का कितना होता है, तो ई का होता है 5, आर का कितना होता है 18 और इस आर का फिर 18, और एक का ए का कितना हो जाता है 1, सी का कितना होता है 3 और ई का कितना होता है 5। तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 70 आ जाता है। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है BALCONY। तो इस वर्ड का हम कैसे, तो बी का कितना होता है 2 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, ओ का कितना होता है 15 और इसका कितना है एन का 14 और वाई का कितना होता है 25 होता है। तो इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 72। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 72। अब देखिए इस क्वेश्चन में ए एन को क्या लिखा जाता है 14, ए और एन इसको क्या लिखा गया है 14। तो ए का कितना होता है 1 होता है और एन का कितना होता है 14 होता है, यानी 1 गुने 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसी प्रकार सी ए टी, सी ए और टी, सी का कितना होता है 3 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है 20 गुने 1 गुने 3 किया गया तो कितना आ गया 60 आ गया। उसी प्रकार यहाँ बी ई जी, यानी कि बी ई और जी, बी का कितना होता है 2 होता है, जी का ई का कितना होता है 5 होता है और जी का कितना होता है 7, 7 × 5 = 35 और 35 दूनी क्या होता है 70। तो इसका कितना हो जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए यहाँ कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में सी को 5, सी को क्या लिखा जाता है 5 लिखा जाता है, सी ई ए टी को 37, सी ई ए और टी इसको कितना लिखा जाता है 37 लिखा जाता है। तो जापान JAPAN यानी JAPAN इसको क्या लिखा जाएगा,
तो देखिए यहाँ पर सी कितना होता है, सी होता है 3, ई कितना होता है, ई होता है हमारा 5, और ए कितना होता है, ये हमारा होता है 1, और टी कितना होता है, ये हमारा होता है 20। तो अब क्या किया गया है कि यहाँ पर इसमें भी 2 जोड़ा लिख गया है, तो यहाँ पर हो गया 5, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ हो गया 7, और इसमें भी कितना, तो 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, और ये इसमें भी आपको 2 जोड़ा गया है, तो ये कितना हो गया, 20 तो 22 हो गया। और इन सब को जोड़ा गया, यहाँ पर देख सकते हैं 7 3 10, और 22 5 कितना होता है 27, 10 और 27 कितना होता है 37, तब आपका यहाँ पर 37 आया है। और सी कितना होता है, 3 होता है, तो इसमें भी जोड़ा गया है 2, तो 3 और 2 5 यहाँ पर आ गया। वैसे ही जापान में जे कितना होता है, जे होता है आपका 10, ए कितना होता है, तो ए होता है आपका 1, पी कितना होता है, तो पी होता है आपका 16, फिर ए कितना होता है 1 होता है, और एन कितना होता है 14 होता है। तो इन सब में पहले 2 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। और सबको क्या करना है, आपको सबको जोड़ देना। तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है वाई एक्स के पूर्व में, तो पहले तो हम जो डायग्राम होता है, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो यहाँ क्या कह रहा है, वाई जो है एक्स के पूरब में है, जो वाई है वाई पूरब में है, यानी कि इधर होगा, इधर पूरब है, तो वाई जो है इधर होगा किसके, एक्स के। तो ये हो गया जो जेड के उत्तर में है, तो जो किसके लिए आता है, जो उसके बगल में होता है, यानी कि एक्स के लिए जो आएगा, यानी कि एक्स किधर है, जेड के उत्तर में है, तो एक्स आपका किधर है, जेड के उत्तर में। तो एक्स अगर उत्तर में है तो एक्स ऊपर होगा और जेड इसके नीचे होगा। यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी कहाँ है, जेड के दक्षिण में, तो जेड यहाँ पर है, तो इसका जेड का दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा, यानी कि यहाँ पर आपका पी होगा। तो अब कह रहा है तो पी वाई की किस दिशा में है, जो पी है ये हमारा क्या है, पी है, पी क्या है, वाई के किस दिशा में है, यानी कि वाई अगर देखेगा तो पी किधर दिखेगा, तो ये हमारा इधर दिखेगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा यहाँ आया, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिटेल दिया रहता है उसको हम लिखते रहते हैं बराबर करके, जैसे कि यहाँ पर भी डब्ल्यू से विवाहित है, जो वी है ये किससे विवाहित है, डब्ल्यू से, लेकिन इन दोनों में कौन पुरुष है कौन महिला है अभी हमें नहीं पता है। फिर कह रहा है आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, आर जो है ये किसकी बहन है, डब्ल्यू की, आर जो है डब्ल्यू की बहन है, यानी कि ये हो गया। और जो महिला है, चूँकि बहन है तो आर क्या है, महिला है, तो महिला के लिए यहाँ माइनस लिखते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस किसके लिए, ये आपका महिला के लिए, और प्लस किसके लिए होता है, ये आपका होता है पुरुष के लिए। और बराबर का साइन किस में देते हैं, तो ये आपका जो भी कपल है यानी कि हस्बैंड वाइफ है उसमें, उसके लिए आपको बराबर देते हैं। और ये वाला साइन, ये माइनस आपका निगेटिव है, और ये साइन जो होता है ये लंबा वाला, ये भाई बहन, भाई या बहन के लिए देते हैं। और जब जनरेशन चेंज होता है यानी कि मतलब पिता माता ऐसे आता है, तो आपको ऊपर नीचे ऐसे साइन देना होता है, तो ये आपका ध्यान रखने की बात है। आगे कह रहा था कि ए आर की माँ है, ए क्या है, आर की माँ है, तो आर की माँ कौन है, ए है। क्योंकि ए जो है ये माँ है, तो यहाँ पर यानी कि महिला है, तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा। अब कह रहा है कि ए के 3 बच्चे हैं, ए के 3 बच्चे हैं, ये देखिए ए का एक बच्चा तो आर हो गया, और आर का चूँकि ये क्या है, आर का ये भाई है चाहे बहन है, आर जो है डब्लू की भाई बहन है, तो एक बच्चा ये, 2 बच्चा ये, एक बच्चा और होगा, इसको यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं। और आगे कह रहा है जी जो है आर और पी की भतीजी या भांजी है, जी जो है आर और पी की भतीजी और भांजी है, तो ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि इसके नीचे ही होगा, क्योंकि भतीजी और भांजी एक जनरेशन नीचे होता है। तो यहाँ पर आपको जी लिख देंगे, यहाँ पर भतीजी या फिर भांजी यहाँ पर लिख देंगे। ये जो जी है ये किसकी भतीजी भांजी है, पी और आर की, तो यहाँ पर तो आर है लेकिन पी कहाँ है, तो देखिए आगे कह रहा है कि भी का कोई भी भाई बहन नहीं है, यानी कि यहाँ पर पी नहीं आ सकता है, और भी का कोई भी भाई बहन नहीं है, आर अविवाहित है, यानी कि आर के साथ भी कोई नहीं है, मतलब ये विवाहित भी नहीं है, और ना ही भी के साथ कोई है, तो जो पी है आपका पी यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसकी भी जी जो है इसकी भी भतीजी है, अभी पता नहीं है कि कौन है भतीजी या फिर भांजी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भी से किस प्रकार संबंधित है, जो पी है वो भी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि ये जो भी है ये पी को क्या बोलेगी, ये भी जो है पी को क्या बोलेगी। तो देखिए भी के एक बात और देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया था कि आर जो है डब्लू की इकलौती बहन है, आर जो है ये आर है डब्लू की इकलौती बहन है, तो ये कभी भी पी जो है बहन नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या हो सकता है, भाई हो सकता है, यानी कि ये क्या होगा, प्लस होगा।
तो जो भी है भी पी को क्या बोलेगा, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये जो है शादीशुदा जो भी ये है, महिला है, पुरुष है, ये हस्बैंड है या फिर वाइफ है, ये दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो जो ससुराल के जो उनके भाई होंगे, जो भाई होंगे उनको क्या बोला जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी।